महाराष्ट्र के जिला पुणे में पुष्पावती नदी किनारे बसा है गांव टिकेकरवाड़ी। ग्राम पंचायत टिकेकरवाड़ी ने पर्यावरण को सहेजते हुए ऐसे कई काम किए हैं जो अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक मिसाल है। ग्राम पंचायत एवं यहाँ के लोग अपने गांव को लेकर तो जागरूक हैं ही साथ पर्यावरण के लिए भी सजग हैं। आज ग्राम का प्रत्येक व्यक्ति वातावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना अपनी दिनचर्या के सब काम करता है। हवा, धूप और मिट्टी हमें कुदरत की देन है। तो ये तीनों के माध्यम से हमने हमारे गांव के ऊपर ही चलने वाले प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसके गांव के जो संसाधन है उसका यूज़ करके हमने 33 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। उसके साथ 55 घरों का हम गैस भी दे रहे हैं। तो इसमें हम हमारी ऊर्जा खुद बनाते हैं और खुद खर्च करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था है 60% के ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे खर्च हो जाती है। जो भारत का जो पैसा है वो बाहर के देशों के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए जाता है। वो हम हमारे गांव से शुरू करेंगे। ये मॉडल हमारे ऑल ओवर इंडिया में जाएगा, तब चल के भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। भारत का पैसा भारत के पास रहेगा, देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा। ग्राम पंचायत टिकेकरवाड़ी ने नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से मिले फंड 16 लाख रुपए से गांव में पर्यावरण संरक्षण का काम शुरू किया। सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने के साथ ही जैविक ऊर्जा से बिजली और गैस दोनों पैदा किए हैं। गांव में आसानी से उपलब्ध वेस्ट मटेरियल जैसे गाय और भैंस के गोबर, रसोई में बच गए एवं खेती बाड़ी से निकले व्यर्थ पदार्थों से बायोगैस बनाई जाती है। गांव के कई परिवार अपनी रसोई में इसी गैस पर खाना पकाते हैं। बायोगैस बनाने में इस्तेमाल कर लिया गया कचरा जैविक खाद में बदल जाता है। इसका इस्तेमाल खेतों के लिए होता है और यह पंचायत के एनुअल प्लान का हिस्सा है। आज गांव में 15,000 किलोवाट से भी ज्यादा की बिजली सोलर पैनल, विंडमिल यानी पवन चक्कियों एवं बायोगैस के जरिए पैदा की जाती है। इस बिजली से जहां दिन में स्कूल की कंप्यूटर लैब, मंदिर, ग्राम पंचायत ऑफिस चलते हैं, रात को स्ट्रीट लाइटों से गांव की गलियां रोशन होती हैं। एक आत्मनिर्भर गांव बनने के लिए ग्राम पंचायत टिकेकरवाड़ी ने ओन सोर्स रेवेन्यू का तरीका भी अपनाया है। OSR यानी स्वयं स्रोत आय के माध्यम से पंचायत अपने लिए स्वयं पैसे का इंतजाम करती है। इसी के चलते पंचायत ने ग्रामीणों के सामने सोलर गीजर लगवाने पर 40% सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा। अनेक परिवारों ने इसके लिए उत्साह दिखाया। पंचायत ने ग्राम सभा में सोलर गीजर लगाने वाली कंपनी को बुलाकर 10% की सब्सिडी का इंतजाम कर लिया। बची हुई 30% सब्सिडी MNRE यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मिले अनुदान से दी गई। आज गर्म पानी के लिए अनेक घरों ने सोलर गीजर लगवाए हैं। इससे ईंधन की खपत को कम कर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने एवं पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने में पंचायत बहुत हद तक सफल रही है। ग्राम पंचायत अपने तौर पर ग्रामवासियों से टैक्स भी लेती है, जिसके बदले अनेक सुविधाएं भी मुहैया करवाई गई हैं। जैसे हर घर को पीने के लिए RO पानी की सुविधा का मिलना। विवादित जमीन के मसलों को सुलझाकर ग्राम पंचायत ने उस पर पौधारोपण किया है एवं पेड़ लगाए हैं। यहां पर प्रति व्यक्ति दर से 3 पेड़ उगाए गए हैं। अब पेड़ों से जो फल मिलते हैं उन्हें बेचकर होने वाली आय को पंचायत विकास कार्यों में लगाती है। मंदिरों के एकीकरण के साथ साथ लड़कियों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने के लिए जिम की व्यवस्था की है। ग्राम पंचायत ने GPDP यानी ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत जिम एवं कराटे क्लास की ट्रेनिंग पर होने वाले खर्च की व्यवस्था की है। लड़कियों में आत्मसम्मान एवं आत्मरक्षा के गुण को विकसित करने के मकसद से ग्राम पंचायत उन्हें कराटे का प्रशिक्षण भी दे रही है। इसके अतिरिक्त बच्चों को निःशुल्क ड्रेस वितरण, स्कूल में शिक्षकों का वेतन आदि भी इसी के तहत दिया गया है। ग्राम पंचायत ने गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार पर होने वाला 25% खर्च भी GPDP के तहत ही किया है। ग्राम पंचायत टिकेकरवाड़ी ने सपनों को जमीन पर उतारना सीख लिया है।
भविष्य में ग्राम पंचायत बहुत से काम करना चाहती है। हमारे हिसाब से गांव ऐसा बेहतर बनना चाहिए कि लोग गांव से शहर जा ही नहीं पाए। हाँ, जो भी फैसिलिटीज़ हो या उसके जॉब हो, उतनी सैलरी हो, उसका एजुकेशन जो क्वालिटी को उसको बच्चे का चाहिए उसको, वो हम हमारे गांव में दे सकें। उसको जितना रोज़गार चाहिए वो हम हमारे गांव में दे पाएंगे, तभी हम हमारा गांव का पूरा विकास हुआ ऐसा मानेंगे। टिकेकरवाड़ी के खेतों में आज हरियालियां झूम रही हैं, मगर कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। खेती के लिए पानी और खाद दोनों की समस्या थी। फिर ग्राम पंचायत की अगुवाई में टपकन सिंचाई से खेतों में पानी दिया जाने लगा। आज ड्रिप इरिगेशन यानी टपका विधि से सिंचाई करके गांव टिकेकरवाड़ी के किसान अच्छी फसल की पैदावार कर रहे हैं। ग्राम टिकेकरवाड़ी में महिलाएं हर काम में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। ग्राम पंचायत लड़कियों के लिए अलग से हेल्थ कैंप का आयोजन करती रहती है। लड़कों के मुकाबले यहाँ लड़कियों का अनुपात अधिक है। लड़की का जन्म लेना यहाँ बोझ नहीं बल्कि गर्व की तरह देखा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को खत्म करने के लिए यहाँ लड़की के पैदा होने पर महिलाओं को ग्राम सभा की ओर से समाज में सम्मानित किया जाता है। इससे लोगों के नजरिए में बदलाव आया है। टिकेकरवाड़ी की हर बेटी पढ़ रही है, बढ़ रही है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे शब्द यहाँ जीवित हो उठते हैं। ये फातिमा है। फातिमा की शादी टिकेकरवाड़ी में हुई है। फातिमा ने बेटी को जन्म दिया है। पूरा परिवार खुश है। फातिमा के मायके में बेटियों को बोझ समझा जाता है, मगर यहां ससुराल में नहीं। फातिमा को खुशी है कि उसकी बेटी को बोझ की तरह नहीं देखा जाएगा। टिकेकरवाड़ी में जन्म लेने वाली हर लड़की की तरह उसकी बेटी भी अच्छे से पढ़ पाएगी, अपनी सेहत का ध्यान रख पाएगी, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जी पाएगी। नई नई ऊंचाइयों को छूना ग्राम पंचायत टिकेकरवाड़ी की आदत बन चुकी है। और क्यों न बने, बुलंद हौसले हर मंजिल तक पहुंचा देते हैं।